मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी। आज हम आपको तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 2 चैप्टर समाप्त हो गए, आज तीसरे चैप्टर है। तीसरा चैप्टर होता है वह वनस्पति जगत का आता है। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि आर्यभट्ट विटेकर नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीवधारियों को या पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित कर दिया, जिसमें से संक्षिप्त में हमने आपको दूसरे लेसन में समझाया था सबके बारे में। अब यहाँ से जो होता है आपको विस्तृत में समझाया जाएगा कि आर्यभट्ट विटेकर के द्वारा दिए गए जो मेन जगत थे, जिसमें हमने आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक और इसके बाद पादप और जंतु जगत, ये हमने आपको समझा दिया। अब इसमें एक एक करके जो होता है उसको उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। उसके तहत जो पहला आता है वह आता है वनस्पति जगत। देखिए, वनस्पति जगत जो होता है इसके अंतर्गत उन पौधों को रखा गया है जो स्वपोषी होते हैं। मतलब इनका जो होता है वनस्पति जगत में उन्हीं पौधों को रखा गया है जो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। यह स्वपोषी होते हैं। पहली चीज स्वपोषी होते हैं। अब स्वपोषी क्या होता है आप जानते हैं कि स्व कौन होता है, स्वयं उसमें होता है भोजन प्राप्त करना, बनाना। मतलब ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से, जड़ से जो होता है, जमीन से, मिट्टी से, मृदा से जल और खनिज और ग्रहण करते, और इनको लेकर के इनसे मतलब जो होता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब सूर्य के प्रकाश और भोजन की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। तो वनस्पति जगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है वह भोजन का निर्माण और उन्हीं को पादप जगत के अंदर या वनस्पति जगत के अंतर्गत रखा है। अब जिसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो पौधे आते हैं उनमें पहला आता है शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, इसके बाद टेगोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, इनको रखा जाता है। अब वनस्पति जगत के अंदर कौन आता है, इसके अंतर्गत देखिए दूसरा जो होता है पादप जगत के अंतर्गत जो होता है वनस्पति जगत के अंतर्गत जो है वो आते हैं शैवाल आता है। पहला जो है शैवाल है, फिर दूसरा जो होता है वो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा यह, और तीसरा है टेगोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और चौथा है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और पांचवा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये जो होते हैं 5 प्रकार की होते हैं। ठीक, तो इसमें जो होता है पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जो होते हैं इसमें सबसे पहले हम शैवाल जानते हैं। आप शैवाल जानते हैं, शैवाल क्या होता है, ये क्लोरोफिल युक्त होता है। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें संवहन तक नहीं होता। मतलब इसके अंदर जो लक्षण दिखाया जाए ये पहला जो होता है क्लोरोफिल युक्त, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल युक्त होते हैं। संवहन तक नहीं पाया जाता है, इसके अंदर होते हैं संवहन, इसका क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब 2 पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके बाद इसके अंदर संवहन तक होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और इसके बाद जो होता है जो शैवाल होता है वह थैलोफाइटा वर्ग का सदस्य होता है। मतलब थैलोफाइट्स कहलाते हैं। थैलोफाइट्स उसे कहते हैं जिनमें जड़ तना और पत्तियों का क्या होता है, अभाव होता है। यह जड़ तना और पत्तियों का अभाव जो होता है वह थैलोफाइट्स कहलाते हैं, और थैलोफाइट्स के अंदर शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। थोड़ा एक बार हम समझाएंगे आपको प्रतिनिधि शार्ट फॉर्म में। जैसे देखिए पादप जगत है,
ये सब पढ़ा था। पादप जगत, इस पादप जगत को जो होता है दो भागों में बांट दिया जाता है। ध्यान से लीजिए, ये बात हमने समझाया था, आज भी समझा दें। पादप जगत को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पुष्पी पौधे, दूसरा होता है अपुष्पी पौधे। ये कहलाता है, पहला जो होता है वह अपुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे। दूसरा होता है पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे। ध्यान देंगे तब समझा जाए। अपुष्पी पौधे को हम क्रिप्टोगेन्स करते हैं। अपुष्पी पौधे को क्रिप्टोगेन्स, क्रिप्टोगेन्स या क्रिप्टोगेनिया कहते लिखा होगा। और पुष्पी पौधे को फेलोगेन्स, फेलोगेन्स या फेलोगेनिया। तो जो अपुष्पी पौधे होते हैं ये होते हैं जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। यह अभी बताएंगे आपको कैसे आता है। तो अपुष्पी पौधे जो होते हैं वह उनके अंदर पुष्प का निर्माण नहीं होता है, समांतर तक नहीं पाए जाते हैं। यह समांतर तक नहीं पाया जाता, उसके अंदर जल तनाव पत्तियां जो है नहीं पाई जाती। यह इसी अपुष्पी पौधे को हम जो है क्या करते हैं, इसी को थैलोफाइटा कहते हैं। इसी को कहा जाता है थैलोफाइटा और इसको कहा जाता है एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। यह मतलब अपुष्पी पौधे को हम थैलोफाइटा करते हैं और पुष्पी पौधे को हम एम्ब्रियोफाइटा करते हैं। अब देखिए थैलोफाइटा का मतलब होता है कि ये विभाजन, मतलब दो शब्द सुना है, पूरा थैलस और फाइटा। थैलस का मतलब होता है उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। विशेष प्रकार की संरचना का मतलब होता है वे पौधे जिनमें जड़ तनाव और पत्ती का अभाव होता है, तो जड़ तनाव और पत्ती नहीं पाए। तो थैलोफाइटा का जो कैरेक्टर होता है, पहला होता है कि ये जो है जड़ तनाव पत्ती का अभाव होता है। इसमें जो होता है जड़ तनाव पत्तियां नहीं पाई, अभाव। यह दूसरा होता है संवहन तक नहीं होता, संवहन तक नहीं, मतलब संवहन तक नहीं पाया जाता। और इसका तीसरा होता है इसमें होता है उसका निर्माण नहीं होता है, मतलब बीज का या भूमि का निर्माण नहीं होता है, भूमि का निर्माण नहीं होता है। भूमि का मतलब क्या होता है, भूमि का मतलब बीज होता है, भूमि का निर्माण नहीं होता है। यह और इसके अंदर जो होता है कहने का होता है कि भूमि का निर्माण नहीं होगा, या आप कहें जो है बीज के अंदर जो है जो जन्नांग होते हैं वह एक कोष्ठी होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो थैलोफाइटा है मतलब पादप जगत को दो भागों में बांट देते हैं, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस, मतलब इसको थैलस के नाम से थैलस। थैलस का मतलब होता है इसमें जड़ तनाव पत्ती का अभाव, मतलब वे दुधारी या वे पौधे जिनमें जड़ तनाव पत्ती नहीं पाई उसको हम थैलोफाइटा करते हैं। और इसके अंदर पुष्प का भी निर्माण नहीं होता है। यह अपुष्पी पौधे होते हैं, इसी ऊपर लिखा है अपुष्पी पौधे होते हैं। और जब पुष्प का निर्माण नहीं होता जिसका मतलब उसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता, फूल का निर्माण नहीं होता। यह और इनमें होता है जो थैलोफाइट होते हैं उनमें लैंगिक मतलब अलैंगिक और काइनल प्रकार की जनन की क्रिया होती है। अब थैलोफाइटा को जो है तीन भागों में बांट देते हैं, मतलब इसको जो है तीन भाग। यह इसमें पहला आता है शैवाल आता है, पहला जो शैवाल, दूसरा कवक और तीसरा जो होता है वह दीवान। यह थैलोफाइट्स को तीन भागों में बांट देते हैं, शैवाल, कवक और दीवान। जिसमें सब पहला आपको समझा रहे थे कि शैवाल जो होता है वह क्लोरोफिल युक्त होता है, संवहन तक नहीं पाया जाते, अनुपस्थित होते हैं, मतलब संवहन तक हम लोग जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर नहीं पाया जाते। ये जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और ये होते हैं जो शैवाल होता है, ये शैवाल जिसको हम एल्गी करते हैं। आप जो मानसून जब सीजन आ जाता है, बरसात का सीजन होता है, तो आपने देखा होगा कि जो जमीन होती है वह फिसलन युक्त हो जाती है। ऐसा होता है शैवाल के कारण।
शैवाल को आम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं। काई जो होती है वह शैवाल कहलाती है, और शैवाल जो होता है वह पिगमेंट के आधार पर, वर्णक के आधार पर कई प्रकार के, जिसके अंदर हरे रंग का वर्णक होता है उसको जो होते हैं क्लोरोफाइसी कहते हैं, और जिसके अंदर भूरे रंग का वर्णक होता है उसको फियोफाइसी कहते हैं, जिसके अंदर लाल रंग का वर्णक होता है उसको रोडोफाइसी कहते हैं, जिसके अंदर नीले हरे रंग का वर्णक होता है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं या साइनोफाइसी कहते हैं। यह तो शैवालों को उसके वर्णक के आधार पर जो भिन्न भिन्न भागों में बांटा है। यह समझा गया। अगर शैवाल के अंदर हरे रंग का वर्णक है तो उसको हम क्लोरोफाइसी वर्ग में रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पानी स्थिर होता है, तालाब है, नदी है या कोई गड्ढा होता है, पानी वहाँ पर स्थिर होता है तो उस पानी का रंग जो होता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। हरे रंग का मतलब उसके अंदर हरे रंग का शैवाल पाया जाता है, जिसके कारण वह पानी हरे रंग का दिखता है। तो उसी तरह कहने का मतलब होता है कि वर्णक के आधार पर शैवालों को अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। उसके अंदर हरे रंग का शैवाल होगा, भूरे रंग का शैवाल होगा, लाल रंग का शैवाल होगा। तो ये डिफाइन कैसे किया जाता है, वर्णक के आधार पर। तो इसके अंदर जो वर्णक उपस्थित होता है उसी के आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया जाता है। तो दो तीन चीज़ आप ज़्यादा समझिए कि पहला चीज होता है जो शैवाल होता है वह क्लोरोफिल युक्त होता है, संवहन तक रहित होता है, जल तनाव पत्ती का अभाव होता है, यह फूल का निर्माण नहीं होता है, पुष्प का निर्माण नहीं होता, पुष्पी पौधे कहलाते हैं या क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। यह और यह होता है इनका जो मुख्य पौधा होता है वो गेम्टोफाइट होता है और बहुत कम समय के लिए स्पोरोफाइट अवस्था आती है। गेम्टोफाइट का मतलब होता है इसमें पुष्पों की संख्या क्या होगी, हाफ होगी या नहीं। और स्पोरोफाइट वह अवस्था होगी जब जनन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। उस निषेचन की क्रिया के दौरान होता है यूरज का निर्माण होता है, वह यूरज होता है वह स्पोरोफाइट अवस्था कहलाती है। तो कहना शैवाल के अंदर गेम्टोफाइट अवस्था अधिक समय तक रहती है और स्पोरोफाइट अवस्था क्या होती है बहुत कम समय के लिए पाई जाती है। यह इसके बाद जो होता है कि शैवाल जो होते हैं वह बाकी चीज़ हमने बताया कि स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। और हमने बताया कि शैवाल जो होता है वो वर्णक के आधार पर जो होते अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में 3 जो होते हैं शैवाल दिया गया है, एक है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होता है उसमें हरे रंग का वर्णक होता है, यह तो जिसको हम बोलते हैं कि क्लोरोफाइसी वर्ग में रखते हैं, हरे रंग का वर्णक होता है। उसी तरह जो होता है जो भूरे रंग का वर्णक होता है उसको फियोफाइसी कहते हैं, और जिसके अंदर लाल रंग का वर्णक होता है उसको हम रोडोफाइसी कहते हैं। मतलब अगर आपने पूछा है अगर शैवालों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया तो आप ये बताएंगे शैवालों का वर्गीकरण उसके वर्णक के आधार पर किया गया, पिगमेंट के आधार पर किया गया। तो पिगमेंट के आधार पर शैवालों को विभिन्न भागों में बांटा गया है यह। और उसके अंदर हरे रंग का जिससे होता है तो जो पहला जो आता है वह क्लोरोफाइसी होता है या हरे रंग का शैवाल कहलाता है, और ये होते हैं हरे रंग का शैवाल होता है। आप जान ही रहे मतलब नाम से स्पष्ट है, क्लोरोफाइसी है या हरे रंग का शैवाल है तो वह हरे रंग का शैवाल होता है। और इसके अंदर लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नामक जो होता है वर्णक पाएगा। तो क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए और कैरोटीनाइड ये तमाम प्रकार के वर्णक होते हैं वह पाए जाते हैं, और जिनकी जो कोशिका वृत्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है और इनका भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये भोजन को किस रूप में संचित करते हैं, स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। और इसमें जो होता है अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, और इसमें जो होता है जल विज्ञान जो है प्राप्त जल विज्ञानों के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। और इसमें जो लैंगिक जनन होता है वह समयुग्मकी, विषम युग्मकी और अन्य युग्मकी प्रकार के होते हैं। ये जो होता है इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर आता है यूरोट्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, ये इसके एग्जाम्पल है। समझाया? मतलब जो शैवाल है ये वर्णक के आधार पर, पिगमेंट के आधार पर 3 प्रकार के पहला होता है हरे रंग का जो वर्णक है उसको कहते हैं क्लोरोफाइसी। मतलब इसको जो है 3 भागों में बांट देते हैं वर्णक के आधार पर। पहला आता है
दूसरा होता है वो है थियोफाइसी। तीसरा होता है रोडोफाइसी। मतलब सिलेबस में आपकी एक तीन है तो बहुत सवाल 7-8 प्रकार के सवाल हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 11th के जो 3 प्रकार है। पहला है क्लोरोफाइसी। अभी हम लोग है इसके अंदर हरे रंग का वर्णन होता है या हरे रंग के होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। ठीक, और इसके अंदर जो स्वकोषी होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन की क्रिया होती है वो चल क्रियाओं के द्वारा होती है। और इसको होता है टेक्टोफाइट अवस्था जो अधिक समय तक रहती है, स्पोरोफाइट अवस्था बहुत कम समय के लिए पाई जाती है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वह जो है न्यूरोफ्लिक्स का रहता है, न्यूरोफ्लिक्स और स्पाइरोगाइरा जो कि इसके एग्जाम्पल है। स्पाइरोगाइरा ये इसका जो है एग्जाम्पल का रहता है। जो आपने तालाब वगैरह को देखा होगा, तालाब वगैरह को काई खाई देती है वह यही न्यूरोफ्लिक्स पाई जाती है, स्पाइरोगाइरा। तो इसी को स्पाइरोगाइरा को पांड स्कम भी कहते हैं, मतलब तालाब का शैवाल भी कहा जाता है। ये तालाब के अंदर पाया जाता है। इसके बाद थियोफाइसी होता है। तो थियोफाइसी होता है वह जो होता है भूरे रंग का शैवाल होता है। ये भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं उसको हम थियोफाइसी कहलाते हैं, मतलब भूरे रंग का होता है। और इसके लिए जो है समुद्री जल क्या होते हैं पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो होता है कि समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में पाए जाने के कारण होता है इसमें जो होता है कि जो युग्मनज होता है, मतलब जब जनन की क्रिया होती है उस जनन की क्रिया के दौरान जो होता है युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज जो होता है उनमें जो होता है विश्राम अवस्था पाई जाती है। और वह विश्राम अवस्था जो होती है कहा जाता है युग्मनज में होता है वह विश्रामावस्था जो होती है थियोफाइसी के अंदर जो कि नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर गलत हो गया। तो थियोफाइसी में जो होता है विश्रामावस्था पाई जाती है, और उस अवस्था के बाद जो होता है आगे जो होता है नए जीवों का निर्माण। ये थियोफाइसी को हम आगे आपको कल समझाएंगे। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।